युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म मैंने सुन लिया। अब जेठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंद व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। तब देवव्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करे। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करे। नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चाताप पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जन नासैया और मरण शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी करने के लिए कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह देता हूँ कि मुझे भूख नहीं सहा जाएगा। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले, बुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ तथा जिसके करने से कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, जेठ मास की सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। मतलब कि व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग कर यह व्रत पूर्ण करना होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण दान करके इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मण के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का पालन निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से वह छूट जाएगा। एकादशी व्रत करने वाले पुरुषों के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पापधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ से सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण प्रयत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वो सब प्रकार का अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके भगवान वैष्णु को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है।
और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वो परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को व्रत उपवास किया है वे सब ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु को चाहिए कि स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल के शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करें। जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान करना चाहिए जो कि दूध देने वाली गाय हो। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शाम दम दान में पवित्र हो श्री हरि का पूजन और रात्रि में जागरण करते हैं, इस निर्जला का एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को भी, आने वाले 100 पीढ़ियों को भी भगवान वासुदेव के परम धाम पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सह्य, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी के महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों ही लोकों में स्वर्ग लोक में जाते हैं। और चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसे श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि हे भगवान, हे केशव, आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का निराहार रहूँगा तथा आचमन के सिवा और कुछ नहीं लूँगा, जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र और विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र के उच्चारण के साथ देव देव हरि के संसार वर्ण तारक उद कुंभ प्रदानेन नय मां परमा गतिम, संसार सागर से तारने वाले देव देव हरि के इन जल के घड़े का दान कर कर आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनामय पद को प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत का आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई।